हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रोजेक्शंस ऑफ लाइंस का एक नया क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें गिवन डेटा क्या दिया है। अ लाइन MN ऑफ 60 mm लॉन्ग, तो लाइन MN जो है उसका 2 लेंथ हमें दिया गया है। सो MN इज इक्वल टू 60 mm, ठीक है, ये 2 लेंथ हमें दी गई है। इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द VP, 30 डिग्री इंक्लिनेशन VP के साथ दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब है फाई हमें दिया है और जो कि है 30 डिग्री, ओके। इट्स एंड पॉइंट M इज ऑन द HP, तो M पॉइंट का अबो HP डिस्टेंस दिया है, तो ये बन गया M डैश, ओके। और अबो HP डिस्टेंस दिया है 0 mm अबो HP। अब यहाँ पे हमें समझना है ऑन द HP और इन द HP दोनों का मतलब सेम ही है। ऑन द HP, इन द HP मतलब HP के ऊपर, और वो डिस्टेंस उन्होंने दिया है 0 mm, तो ये HP को टच्ड है, उसको टच करके वहाँ पे वो M पॉइंट है, ओके। देन एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP, सो M पॉइंट 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP है। सो यहाँ पे उन्होंने नेक्स्ट इनपुट जो दिया है 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP, ठीक है। देन एंड पॉइंट N ऑफ द लाइन इज 30 mm अबव द HP। सो यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट है N डैश, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि है 30 mm अबव HP, ओके। तो ये गिवन डेटा लेके हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि बॉर्डर से हम लोग रेफरेंस लेते हैं, ओके। देन ये लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो होगी कंटिन्यूस थिन लाइन, और जो जिसे हम लोग कहेंगे XY, ओके। अब ये वाला जो XY के ऊपर का जो पोर्शन है वो है वर्टिकल प्लेन, और ये वाला जो पोर्शन है वो है हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब मैं यहाँ पे वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं लिखूंगा, ठीक है, आपको ये समझ में अभी आ गया है। अब M डैश का जो लोकस है वो हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है, लाइक दिस। और M डैश अबो HP कितना है 0 mm है, तो XY के ऊपर ही हमारा जो M डैश वाला पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद M 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP है, मतलब यहाँ पे। सो 1 2 3, सो ये 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP वाला पॉइंट मैंने मार्क कर लिया। अब शायद ये पॉइंट्स आपको वीडियो में नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट है M डैश और ये पॉइंट है M, ओके। अब इसमें से पास होने वाला लोकस तो ऑलरेडी XY ही है, ठीक है, बट यहाँ पे हमें एक लोकस ड्रॉ करना होगा जो कि होगा XY को पैरेलल, ओके। अब मैं वो XY को पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ लोकस। जो हल्के हाथों से हमें ड्रॉ करना है, ओके। उसके बाद N पॉइंट 30 mm अबव द HP दिया हुआ है। सो एक रैंडम डिस्टेंस, वो जो डिस्टेंस रहेगा वो 30 mm का है, तो यहाँ से अगर 30 mm का डिस्टेंस हम लोग मार्क कर देते हैं 1 2 3, तो वो 30 mm के ऊपर N डैश का पॉइंट कहीं पर भी आने वाला है, ठीक है। तो मैं एक लोकस बना रहा हूं जो कि रहेगा N डैश वाला, ठीक है। इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर हमारा N1 डैश ये पॉइंट आने वाला है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि इसके बाद हम लोग अभी कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट यहाँ पे 2 लेंथ हम लोग मार्क कर सकते हैं, और जो 2 लेंथ हमें दी गई है 60 mm, ओके। तो ये 60 mm की लाइन हम लोग अभी ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, जब कभी भी आपको कंपास से मेजर करना है तो उल्टे साइड से मेजर करो, ताकि यहाँ पे एक स्लोप होता है और वहाँ पे आप प्रॉपर मेजर नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए बैक साइड से आपको मेजर करना है। तो ये मैंने 60 का डिस्टेंस मेजर कर लिया, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर मेटालिक पॉइंट जो है वो मैं M डैश के ऊपर रख दूंगा और एक आर्क कट करूंगा, और इस पर्टिकुलर आर्क का नाम होगा N1 डैश,
ठीक है। और ये जो बनेगी वो हमारी ट्रू लेंथ होगी। ओके, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम हम लोग ये या फिर ये जो लाइन है वो हमारी होगी ट्रू लेंथ। इसलिए ये कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, कंटिन्यूस थिक। तो ये लाइन होगी कंटिन्यूस थिक वाली। ठीक है, अब इसके बाद हमें ट्रू लेंथ पता है और फाई भी पता है, मतलब यहाँ का वीपी के साथ का जो एंगल है वो भी हमें पता है, तो वो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर पहले एंगल मेजर कर लेते हैं। ओके, सो जो एंगल है वो हम लोग ये वाले साइड से मेजर करेंगे, विच इज़ गिवन एज 30 डिग्री। सो 30 डिग्री वाला पॉइंट मैंने मार्क कर लिया, और फिर ये एम पॉइंट और ये 30 डिग्री वाला पॉइंट, इन दोनों को जॉइंट करने वाली एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। ओके, और फिर वो डिस्टेंस होगा पूरा 60 mm। ओके, और जो ये पॉइंट मिला है वो रहेगा N1। ओके, अब इसके बाद उस N1 से पास होने वाली एक लोकस हम लोग ड्रॉ करेंगे जो कि XY को पैरेलल होगी। ऐसे, डन। अब हमारे पास दोनों ट्रू लेंथ है, तो इसके बाद का प्रोसेस तो आपको पता ही है। हम लोग एक M डैश के लोकस तक ये वाला जो पॉइंट है वो लेके जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद ये जो डिस्टेंस है वो हम लोग कंपास में मेजर करेंगे। ठीक है, और फिर जो पॉइंट हमें मिला है, ये जो पॉइंट हमें मिला है वो है N डैश, और इसे हम लोग ज्वाइंट कर लेंगे। इसे हम लोग कंटिन्यूस थिक लाइन से ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, और हमें पता है कि ये N डैश जो पॉइंट है उसी के ऊपर हमारा पॉइंट N भी आने वाला है, तो उसका प्रोजेक्शन हमने नीचे ले लिया, और फिर ये जो पॉइंट है वो वाला पॉइंट हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करके लेते हैं। डन। सो ये जो वाला जो पॉइंट है वो है बन गया N। ओके, तो अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, डायमेंशनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो डायमेंशनिंग करने के लिए हमें जो डायमेंशन दिया है वो दोनों ये 30 mm का है। ओके, और ये फिर हम लोग 30 ऐसे मार्क कर सकते हैं। एंड देन ये जो एंगल दिया है वो है एंगल 5 विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमें ट्रू लेंथ दी गई है जो कि है 60 mm। और उसी को पैरेलल हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। सो इस तरीके से हम लोग इसको डायमेंशनिंग भी कर सकते हैं। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ये समझ में आया होगा। ओके, दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और हाँ, आपको भूलना नहीं है, ये वीडियो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।